हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हमने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज में ग्रुप की डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, ग्रुप का ऑर्डर, किसी एलिमेंट का ऑर्डर और केली टेबल के बारे में भी हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने कुछ सेट पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं उनके बारे में भी हमने देखा था। तो मेनली जो ग्रुप की डेफिनेशन है और ग्रुप के जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो हमारे पास कोई सेट किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप होगा यदि वो 4 कंडीशन का पालन करे। सबसे पहले जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्लोज्ड होना चाहिए या क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन करना चाहिए। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सेट के किन्हीं 2 एलिमेंट्स को अगर ऑपरेट करवाने का यहाँ मतलब है कि जैसे मान लो अपना एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो उन 2 एलिमेंट्स को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो नया एलिमेंट मिलेगा वो एलिमेंट भी उसी सेट में होना चाहिए। तो ये उस बाइनरी ऑपरेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि उस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे बाइनरी ऑपरेशन मान लो एडिशन है, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब कि किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, क्योंकि किसी भी एलिमेंट को 1 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो वापस वही एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो है वो है कि प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे अगर एडिशन है तो प्रत्येक पॉजिटिव एलिमेंट का इन्वर्स नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो नेगेटिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए उनके फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 2 का 1/2, 3 का 1/3। इस तरीके से a/b का रेसिप्रोकल b/a मान लो, तो ये हो गया। तो प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। चौथी जो प्रॉपर्टी अपनी थी वो एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी कंडीशन का भी पालन करना चाहिए। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई सेट किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, तो वो सेट और बाइनरी ऑपरेशन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, या सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट या साथ में ग्रुप होगा। आज हम चर्चा करेंगे किसी ग्रुप के सब ग्रुप पर, यानी सब ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद उसकी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कौन सा सेट किसी ग्रुप का सब ग्रुप होगा, या उसके लिए अपने को कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है। तो मान लो अपने पास जैसे ये ग्रुप जी दिया हुआ है और इस पे कोई बाइनरी ऑपरेशन हम मान सकते हैं, कोई भी कंपोजिशन हो सकता है। तो मान लो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये अपना जी हमने ग्रुप माना है। तो यहाँ जी का सबसेट है, क्योंकि ग्रुप है तो ये जी खुद एक सेट भी होगा, तो एच इसका सबसेट है। तो जी का सबसेट हो और साथ में खुद एच भी ग्रुप हो, यानी ग्रुप की वो चारों प्रॉपर्टी का पालन करे। और उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में जो जी में जो बाइनरी ऑपरेशन था, उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अगर एच खुद भी ग्रुप बनाता है, तो फिर वो एच इस जी का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। यानी
एच इसका सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कम से कम एक एलिमेंट तो हो, क्योंकि प्रत्येक सेट का एम्प्टी सेट जो फाई से डिनोट करते हैं वो भी उसका सबसेट होता है, लेकिन वो एम्प्टी सेट हो, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो अपने को नॉन एम्प्टी सेट लेना है, कम से कम एक एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो उसका सबसेट हो, नॉन एम्प्टी हो, दूसरा वो खुद भी ग्रुप हो उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो वो सब ग्रुप होगा। और ये अपना एच जी का सब ग्रुप है, इसका नोटेशन है एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। दूसरा आगे यहाँ भी क्योंकि कोई सेट खुद का या जी खुद का भी एक सबसेट है और ये अपने आप में एक ग्रुप भी है, तो जी खुद का भी क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो गया। इसमें इक्वल टू का भी हमने सब ग्रुप में साइन लिया है। अगर एच जी के इक्वल नहीं है, यानी एच इसका प्रॉपर सबसेट है, तब हम लिखेंगे एच, उसमें नोट जो इक्वल टू वाली साइन है उसको हटा देते हैं। तो इस कंडीशन में एच हमारा प्रॉपर सब ग्रुप बन जाएगा जी का, अगर एच जी के इक्वल नहीं है। अब हम जो डेफिनेशन है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है उस पर चर्चा करेंगे। इफ़ एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप, यानी एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, तब एच जी का सब ग्रुप होगा इफ एच इज ए ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन एच जी, यानी एच कोई जी का सबसेट है तो एच जी का सब ग्रुप होगा यदि एच खुद भी क्या हो, ग्रुप हो, और उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हो जो जी में है। तब हम उस नॉन एम्प्टी सबसेट एच को जी का सब ग्रुप बोलेंगे। तो हमें जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं कि एच इज ए सबसेट ऑफ जी। सबसे पहले एच जी का सबसेट होना चाहिए, उसके बाद एच खुद एक ग्रुप होना चाहिए, और तीसरी चीज़ है कि एच और जी का बाइनरी ऑपरेशन सेम होना चाहिए, यानी एच उसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए जो जी में बाइनरी ऑपरेशन हो। और ये नोटेशन है जो हमने काम में लिए हैं। सबसे पहले ये सबसेट का नोटेशन है, जैसे एच सबसेट ऑफ जी, जिसमें इक्वल टू का साइन भी लिया है कि इसमें एच और जी इक्वल भी हो सकते हैं। और जो आगे है एच और जी अगर इक्वल नहीं है तो जिस उसमें इक्वल टू का साइन हमने हटा दिया है, जिसमें एच सबसेट ऑफ जे लिया है। तो ये ऊपर वाला नोटेशन है वो हमने सबसेट के लिए काम में लिया है, और जो नीचे वाला नोटेशन है वो हमने सब ग्रुप के लिए काम में लिया है, यानी सबसेट और वो अगर उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ग्रुप हो तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो सब ग्रुप के लिए हमने ये नोटेशन काम में लिया है। और अगर प्रॉपर है यानी एच और जी इक्वल नहीं है तो इक्वल टू का साइन हम हटा देते हैं। तो हम सब ग्रुप के लिए इस तरीके से ये नोटेशन हम काम में लेंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने जी ग्रुप लिया है। ग्रुप का नोटेशन इस तरीके से है जिसमें हम उस सेट को और कोमा उस बाइनरी ऑपरेशन को एक साथ लिख के हम इस तरीके के कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी जो अगर एक बाइनरी ऑपरेशन है तो वो किसको डिनोट करेगा, ग्रुप को, अगर ग्रुप की प्रॉपर्टी का पालन कर रहा है तो जी हमने रियल नंबर का सेट ले लिया जो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या है, ग्रुप है। और दूसरा हमने एक सेट और लिया है एच जिसमें क्यू स्टार और जो मल्टीप्लिकेशन जो डॉट लिखा हुआ है वो है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करे, तो क्यू स्टार है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अपना ग्रुप है। क्यू स्टार का मतलब है कि जीरो के अलावा सारी रेशनल या परिमेय संख्याओं का सेट, क्योंकि ज़ीरो हम ले नहीं सकते क्योंकि
अपना बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, वो तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विद्यमान नहीं होता, जबकि ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स होना ज़रूरी है, इसलिए हमने स्टार लगा दिया, जीरो को बाहर कर दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स ले लिए। तो बाकी सारे एलिमेंट्स से जो सेट बना है अपना, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, ग्रुप होगा। तो ये दोनों ही ग्रुप हैं। और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो एच हमने जो सेट लिया है, क्योंकि सारी रेशनल नंबर क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं, तो एच जी का सबसेट है। तो पहली कंडीशन हम चेक करते हैं, वो इसमें ट्रू है कि एच जी का सबसेट है। ठीक है। दूसरा हमने देखा कि एच खुद भी एक ग्रुप है, क्योंकि क्यू जो स्टार हमने जो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर का जो सेट लिया है, वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में खुद क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, तो एच भी ग्रुप हो गया, दूसरी कंडीशन भी अपनी सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन हमने यहाँ देखा कि जो सेट जी है वो एडिशन, उसमें बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, और जो सेट एच हमने लिया है उसमें बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के बाइनरी ऑपरेशन अलग अलग हैं। तो तीसरी कंडीशन अपनी फेल हो गई, क्योंकि दोनों में सेम बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए थे। तो इस कंडीशन में एच है वो जी का सब ग्रुप नहीं होगा। दूसरा हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें हमने जी से एक ग्रुप लिया है जो Z4, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो 4, यानी जो सेट Z4 का मतलब उसमें एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, 3, ये 4 एलिमेंट होंगे, और जब इनको ऑपरेट करेंगे तो जो बाकी ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट या ऐड करने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट भी इसी सेट में से होंगे। जैसे हमने यहाँ इसकी कैली टेबल के माध्यम से हमने इसको समझाया है। तो ये अपना ग्रुप हो गया Z4, जिसमें 0, 1, 2, 3 4 एलिमेंट हैं। उसके बाद हमने जो दूसरा जो सेट लिया है उसमें सिर्फ 0 और 2 दो एलिमेंट ले लिए। तो यहाँ साफ साफ हमें पता चल रहा है कि एच है वो, क्योंकि एच के दोनों एलिमेंट हैं वो जी में हैं, तो एच जी का सबसेट है, पहली कंडीशन का पालन हो रहा है। दूसरी हम देखते हैं कि एच खुद क्या एक ग्रुप है, तो हम एच की कैली टेबल से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ हमने एच की जो कैली टेबल बनाई है, जो अपना एडिशन मॉड्यूलो 4 जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके साथ में। तो यहाँ कैली टेबल में हमने देखा कि 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0, 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2, और 2 को 0 में ऐड करेंगे तो 2 आया, और 2 को 2 में ऐड करेंगे तो अपना 4 आता है। लेकिन चूंकि बाइनरी ऑपरेशन अपना एडिशन मॉड्यूलो 4 है, तो इसके लिए अपने क्या लिखेंगे, 0। एडिशन मॉड्यूलो 4 का मतलब ये होता है कि जो भी ऐड करने के बाद जो नंबर आएगी उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो ही हमें यूज लेना है। तो यहाँ 2 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास 4 आया। अब 4 को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपने पास 0 बचा, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर कोई किन्हीं संख्याओं को जोड़ने पे अगर मान लो अपने पास 5 आता है, तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो वहाँ जैसे 2 + 3, तो 2 + 3 की वैल्यू आएगी अपनी 1। जैसे जो Z4 की कैली टेबल है उसमें हमने शो कर रखा है, जैसे 2 + 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इस तरीके से ये जो अपना H है वो इसका सबसेट है, वो भी हमने चेक कर लिया, और कैली टेबल के माध्यम से हमने चेक कर लिया ये H खुद क्या है, एक ग्रुप है। उसके बाद हमने H और G में दोनों में सेम बाइनरी ऑपरेशन काम में लिया है, जो कि एडिशन मॉड्यूलो 4 है, यानी H खुद एक ग्रुप है, Z4 या G का सबसेट भी है, और दोनों में बाइनरी ऑपरेशन सेम है। इसका मतलब H G का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। और इसके बाद हमें
जो कोई भी ग्रुप है उसमें उसके सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट से उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट का सेट लें और उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा जो कि जी का सबसेट भी होता है, तो ये प्रत्येक ग्रुप के साथ होगा। तो इस तरीके का जो केवल सिंगल एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट से जो सब ग्रुप बनता है उसको ट्रिवियल सब ग्रुप कहेंगे। जैसे जो Z4 हमने लिया उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, तो जीरो सिर्फ जीरो से बनने वाला सबसेट है, वो उसी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 4 के साथ में क्या होगा, ग्रुप होगा हमेशा, उसको ट्रिवियल सब ग्रुप बोलेंगे। और जी खुद भी अपने आप में खुद का सबसेट है, इसलिए वो, और ग्रुप पहले से ही है वो, तो वो खुद भी खुद का क्या होगा, सब ग्रुप होगा, तो उसको इम्प्रॉपर सब ग्रुप बोलेंगे। जैसे Z4 खुद का सबसेट, प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है और Z4 खुद में सब ग्रुप है, तो ये हो जाएगा अपना इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और इनके अलावा जो बच गए उनको हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल प्रॉपर सब ग्रुप। तो इस तरीके से हमने ये सब ग्रुप की डेफिनेशन और दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने कि कोई जो सेट है वो किसी दूसरे सेट का सब ग्रुप कौन सी कंडीशन में होगा उसके बारे में अध्ययन किया है। आगे हम सब ग्रुप के बारे में और जो थ्योरम्स हैं उन पे चर्चा करेंगे, और कौन से जो इनके जो टेस्ट हैं उनसे हम पता कर सकते हैं सब ग्रुप का, तो उस पर हम चर्चा करेंगे।